इकाई 1 के अंतर्गत बहुत अच्छी विषय वस्तु के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ना स्टार्ट किया था कि वेद क्या है। विद प्लस घय वेदः, विद प्लस घय वेदः। विद ज्ञानार्थक धातु है, अदादिगण की है। फिर हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि विष्णुमित्र ने कहा धर्मादि। फिर हम बात कर रहे थे सायणाचार्य ने कहा अलौकिक उपायम। मनुस्मृति में कहा गया है सर्व ज्ञानमयो ही सह और वेदो अखिलो धर्ममूलम। पतंजलि ने कहा है पढ़ो, निस्वार्थ भाव से पढ़ो, क्या 4 वेद और 6 वेदांग। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते गए और हमने वेद के श्रुति आगम निगम आमनाएं इत्यादि अनेक नामों का उल्लेख यहाँ पर किया है। और इसके पश्चात हमने सभी वेदों के ऋत्विक कौन है, सभी वेदों के आचार्य कौन है, सभी वेद की विषय वस्तु क्या है इत्यादि कॉमन सी सारा मैटर पढ़ा। फिर हम आगे कहां पर, हम आगे ऋग्वेद पर। और ऋग्वेद में बहुत अच्छी विषय वस्तु के साथ हमने पढ़ना स्टार्ट किया कि ऋचाम वेदा इति ऋग्वेदः, ऋचाम वेदा इति ऋग्वेदः। ऋचाओं का वेद ही ऋग्वेद कहलाता है। अब ऋचा क्या है, ऋचा का तात्पर्य क्या है, मंत्र है। थोड़ा सा मंत्र को डिफाइन करें कि मंत्र क्या है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे मंत्र क्या है। मंत्र वह है मननात इति मंत्र, जिसमें देवताओं का मनन किया जाए वही कौन है, मंत्र है। ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं कि महर्षि यास्क ने निरुक्तम में 3 प्रकार की मंत्र या ऋचाओं का उल्लेख किया है। ठीक है। महर्षि यास्क ने निरुक्तम के सप्तम अध्याय के प्रथम कांड यानी कि देवत कांड में, प्रथम अध्याय के सप्तम कांड यानी कि देवत कांड में क्या किया है, 3 प्रकार की चीजों का उल्लेख किया है। 3 प्रकार की क्या है, 3 तो ऋचाओं या मंत्र के प्रकार हैं और 3 कौन है आपके, 3 है देवताओं के निवास स्थान। दोनों से हमेशा प्रश्न आता है। फिर हम बात कर रहे थे कि त्रिविध ऋचाएं कौन कौन सी हैं, कंठस्थ कर लो। ऋचाएं हैं प्रत्यक्षकृत, परोक्षकृत और आध्यात्मिक। प्रत्यक्षकृत ऋचाएं वो है जो कि त्वम युवाम यूयम से स्टार्ट होगा। और फिर परोक्षकृत, बिल्कुल बच्चों टेंशन मत लो, फर्स्ट पेपर के लिए मैं आज ही बहुत अच्छे से एनालिसिस करके कल डिक्लेयर करूंगी, है ना। 2-3 ऑप्शन दूंगी मैं आपको कि ये लोग रेगुलर पढ़ा रहे हैं, उसमें से आप चूज कीजिएगा। मैं 2-3 ऑप्शन बनाऊंगी जिनका की रिकॉर्ड ठीक है ना, जो रेगुलर क्लासेस ले रहे बच्चों के साथ मेहनत कर रहे हैं, है ना, उनमें आप देख लीजिएगा। ठीक है। अपन बात करें 3 प्रकार की ऋचाएं हैं कौन कौन सी, प्रत्यक्षकृत, परोक्षकृत और आध्यात्मिक। प्रत्यक्षकृत, परोक्षकृत और आध्यात्मिक कंफर्म है। प्रत्यक्षकृत त्वम से स्टार्ट होगा, परोक्षकृत वो है ध्यान दीजिएगा जो कि सह या किसी देवता के नाम से स्टार्ट है। शेषीरी शाखा ऋग्वेद की है, ये सब कंटेंट आएगा आगे, ये सब कंटेंट आएगा आगे ना। शेषीरी शाखा किसकी है, ऋग्वेद की है। बिफोर लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था। आध्यात्मिक ऋचाएं वो है जो कि अस्मद शब्द से शुरू होंगी, जैसे कि अहम अहम अवाम वयम, इस तरह से। फिर हम बात करें देवताओं के 3 निवास स्थान है कौन कौन से, पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय और द्यू स्थानीय। पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय और द्यू स्थानीय। फिर हम आगे बात करें महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इन चारों की शाखाओं का उल्लेख किया है। इन चारों की शाखाओं में अपन बात करेंगे किसका, 2100 1009 2100 1009, बिल्कुल 2100 1009 की बात कर रहे थे। तो ऋग्वेद की 21 शाखाओं को स्वीकार किया है, लेकिन शौनक विरचित चरण व्यूह में हम कह रहे हैं ऋग्वेद की 5 शाखाएं स्वीकार की गई हैं। कौन कौन सी, शाकल, बाष्कल, आश्वलायन, शांखायन और मांडुकायन। शाकल, बाष्कल, आश्वलायन, शांखायन और मांडुकायन। शांखायन के लिए प्रश्न आता है कि शांखायन शाखा का संबंध किससे है, इसलिए ये 5 तो कंठस्थ से याद करने हैं। और ऋग्वेद की एकमात्र उपलब्ध शाखा का नाम शाकल शाखा था, पता है। ठीक है। ऋग्वेद के अन्य नाम दशतयी है, दशतयी। अब इसका नाम दशतयी क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें 10,000 मंत्रों का संकलन है। ऋग्वेद में 10,000 मंत्रों का संकलन है, अतः ऋग्वेद को दशतयी नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद का एक नाम होत्रवेद भी है, क्योंकि इसका जो ऋत्विक है वो कौन है, होता। इसका ऋत्विक कौन है, होता, तो ये बन जाएगा कौन, होत्रवेद। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, देखो कृष्ण यजुर्वेद की व्यास शिक्षा याद है ना। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने ऋग्वेद का 2 भागों में उल्लेख किया है, अष्टक्रम मंडल क्रम। यहाँ से डेफिनेट प्रश्न बनता है आपका। अष्टक्रम जो है वो पाठ परक विभाजन है और मंडल क्रम जो है वो ऐतिहासिक विभाजन है। अष्टक्रम पाठ परक विभाजन है और मंडल क्रम जो है वो ऐतिहासिक विभाजन है, कंफर्म। हम कह रहे हैं 8 अष्टक 64 अध्याय 1028 सूक्त, ये अष्टक्रम का विभाजन है। और 10,580 प्लस यानी कि समथिंग क्या है, मंत्र है। मंडल क्रम में 10 मंडल है, 85 अनुवाक है। सूक्त तो दोनों में रहेंगे सेम। और 10,580 प्लस, ये लिख दीजिए प्लीज, 10,580 प्लस, 10,580 प्लस क्या है, दोनों में ही मंत्र तो समान ही रहेंगे, दोनों में सूक्त तो समान ही रहेंगे। जल्दी से आगे बढ़ें, आज की विषय वस्तु स्टार्ट करते हैं। जितना पढ़ाया जाए बच्चों उतना कंठस्थ किया करो, जल्दी से आगे बढ़ जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं आपके मंडल क्रम से। ऋग्वेद का प्रामाणिक ऐतिहासिक विभाजन क्या है, प्रश्न आएगा। ऋग्वेद का ऐतिहासिक और प्रामाणिक विभाजन क्या है, ऋग्वेद का ऐतिहासिक और प्रामाणिक विभाजन क्या है, तो मंडल क्रम। क्यों मंडल क्रम प्रामाणिक है, आप देखिए ना कि यदि हमने बीए या एमए में यदि हमने ऋग्वेद की ऋक सुख संग्रह या ऋक संहिता नाम की जो बुक थी जिसमें 5-7 सूक्त होते थे, वो हमारे पाठ्यक्रम में थी, है ना, पेपर 1 में। अब उसमें आपने इंद्र सूक्त पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, सवित्र पढ़ा है, हमने वाक पढ़ा है, हमने हिरण्यगर्भ और नासदी पढ़ा है, हमने पृथ्वी सूक्त पढ़ा है, बीए और एमए दोनों में ही था ये। आपको बहुत अच्छे से पता है कि वहां पर ऋग्वेद के दशम मंडल का, है ना, या तो दशम मंडल का 90वां सूक्त है पुरुष सूक्त, तो 10.90 इसको हम पढ़ रहे हैं, यानी हम 10 पॉइंट यानी कि दशम मंडल को पढ़ रहे हैं, इसीलिए तो मंडल प्रामाणिक है। तभी तो सभी पाठ्यपुस्तकों में मंडल क्रम को पढ़ाया जाता है, कहीं पर अष्टक्रम की रिलेटेड कोई चीज नहीं पढ़ाई जाती। तो सबसे ऐतिहासिक सबसे प्रामाणिक कौन है, मंडल क्रम। और मंडल क्रम में को ही हम लोग बहुत डिटेल से भी पढ़ने वाले हैं, आ जाइए। मंडल का तात्पर्य है, मंडल शब्द का तात्पर्य है तय, तय, मंडल को कहते हैं तय। और मंडल कितने हैं, 10, तो ये 10, या तो आप कह दो 10 मंडल या आप कह दो 10 तय। अरे समझ में, मंडल बराबर तय, या तो आप कह दो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं या आप कह दो ऋग्वेद में 10 तय हैं, तो 10 तय से ही तो दशतयी बन गया। अरे समझ में, इसीलिए ऋग्वेद का नाम दशतयी हो गया, क्योंकि इसमें कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, इसी कारण ऋग्वेद को दशतयी कहा जाता है। मंडल क्रम के विभाजन करता शाकल ऋषि हैं। शाकल ऋषि ने क्या किया था, पदपाठ किया था। ऋग्वेद का पदपाठ किसने किया, शाकल ऋषि ने। अरे समझ में, शाकल ऋषि को हाईलाइट करो। मंडल क्रम में ऋग्वेद के मंडल क्रम का विभाजन किसने किया, शाकल ऋषि ने। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि फिर हमारे कृष्ण द्वैपायन व्यास ने क्या किया। कृष्ण द्वैपायन व्यास ने 2 भागों में बांटा, अष्टक और मंडल। मंडल को भी बहुत सिस्टमैटिक तरीके से बांटा किसने, शाकल ऋषि ने। और शाकल ऋषि अपने कौन है, ऋग्वेद के पदपाठ करता है। ठीक है। हम कह रहे हैं मंडल क्रम में देवताओं के अनुसार सूक्तों का विभाजन किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मंडल क्रम में देवताओं के अनुसार सूक्तों का विभाजन किया गया है। मंडल क्रम में देवता हैं 10 मंडलों में
10 मंडलों के प्रतिनिधि 10 ऋषि हैं, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। चलिए आइए हम बात करें द्वितीय मंडल से। अब देखो मंडल कितने हैं अपने पास 10, और हर मंडल का एक प्रतिनिधि ऋषि है, हर मंडल का एक प्रतिनिधि ऋषि है। अब देखो 10 मंडलों में से इंपॉर्टेंट बातें छांट लेते हैं। द्वितीय मंडल से सप्तम मंडल तक के भाग को ऋग्वेद का प्राचीनतम अंश माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ऋग्वेद का प्राचीनतम अंश कौन सा है? तो ऋग्वेद के दूसरे से सातवें मंडल का भाग, 2 से 7 कंठस्थ कर लो। द्वितीय मंडल से सप्तम मंडल तक के भाग को ऋग्वेद का प्राचीनतम अंश माना जाता है, और 2 से लेकर 7 तक आप काउंट करोगे तो हो गई संख्या कितनी? 6। 2 3 4 5 6 और 7 यानी कि संख्या कितनी होगी? 6। ये जो 6 मंडल हैं, कहां से लेकर 2 से 7 तक कितने मंडल हैं? 6। इन मंडलों की संज्ञा यानी कि इनके और नाम क्या है? इनको वंश मंडल कहते हैं, इनको पारिवारिक मंडल कहते हैं, और इनको प्राचीनतम मंडल कहते हैं। कंठस्थ कर लो, प्रश्न आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ऋग्वेद के किन मंडलों की संज्ञा पारिवारिक मंडल है? ऋग्वेद के किन मंडलों की संज्ञा, संख्या नहीं संज्ञा, वंश मंडल है? 2 से 6, सॉरी 2 से 7, 2 से 7 यानी टोटल कितने? 6। ये 6 क्या है आपके? वंश मंडल भी है, पारिवारिक मंडल भी है। इनको प्राचीन भी कहा गया है, क्यों? क्योंकि इनकी भाषा बहुत पुरानी है, इनकी भाषा बिल्कुल प्रारंभिक संस्कृत की जो भाषा थी वैसी है, इसलिए इनको वंश मंडल, पारिवारिक मंडल और प्राचीनतम मंडल कहा गया है। इस पर आप हाईलाइट, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का साइन दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। बढ़े आगे जल्दी से। फिर क्वेश्चन है प्रथम मंडल और अंतिम दशम मंडल। ऋग्वेद का प्रथम मंडल और अंतिम दशम मंडल यानी कि पहले मंडल और 10वें मंडल, इन दोनों की सूक्त संख्या समान है, कितनी? 191। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त है ना। ऋग्वेद में कुल सूक्त कितने हैं? 1028। उस 1028 में प्रथम मंडल में भी 191 सूक्त हैं, और 10वें मंडल में भी यानी फर्स्ट और लास्ट में कितने कितने सूक्त हैं? तो 191। ये प्रश्न भी कई बार आया है कि प्रथम मंडल और अंतिम दशम मंडल की सूक्त संख्या 191 है यानी कि समान है। प्रश्न आया था ऋग्वेद के किन दो मंडलों की सूक्त संख्या समान है? ऋग्वेद के किन दो मंडलों की सूक्त संख्या समान है? तो प्रथम और दशम। ऋग्वेद के किन दो मंडलों की सूक्त संख्या समान है? तो प्रथम और दशम। लघुतम सबसे छोटा, जिसमें न्यूनतम सूक्त और न्यूनतम मंत्र है, जो छोटा है जिसमें न्यूनतम मंत्र है, न्यूनतम सूक्त है, ऐसा मंडल तो कौन है? द्वितीय नंबर का गृत्समद मंडल है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। हम सारी बातें मंडल की कर रहे हैं। मंडल शब्द का तात्पर्य तय है। मंडल शब्द का तात्पर्य कौन है? तय है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, इसलिए इसको 10 तय कहा जाता है। फिर हम कह रहे हैं ऋग्वेद में 10 में से 2 से लेकर 7 तक के मंडल पारिवारिक, वंश और प्राचीनतम मंडल कहे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी भाषा एक जैसी है। नवम मंडल, फिर हम बात करते हैं पहला और 10, 2 और 7 की बात कर दी, हम बात करें पहला और 10, ये नवीनतम मंडल कहे जाते हैं। यानी कि फर्स्ट और लास्ट की क्या विशेषता है ना? पहला और 10वां, एक तो इसमें सूक्त है कितने? 191, और एक ये है कौन? नवीनतम। ऐसा चार्ट बना दो, ऐसा डायग्राम बना दो। पहला और 10, इसमें दोनों में कॉमन बात क्या है कि दोनों में ही 191 सूक्त हैं, और दूसरी बात यह है कि दोनों ही कौन है? नवीनतम है। ऐसा साइड में यहाँ स्पेस हो तो चार्ट बना दो। फिर हम कह रहे हैं कि लघुतम न्यूनतम, सबसे छोटा तो द्वितीय गृत्समद था, याद है आपको? सबसे बड़े बड़े है ना, जिनकी सूक्त संख्या समान है, वो तो हो गए आपके कौन से? प्रथम और दशम। छोटा कौन है? जिसमें कम सूक्त हैं, कम मंत्र हैं, वो कौन है? आपका द्वितीय गृत्समद मंडल है। गार्तसमद भी कहते हैं, गृत्समद ऋषि से संबंधित होने के कारण। फिर हम कह रहे हैं नवम मंडल में केवल सोम देवता की स्तुति है, इस मंडल को सोम पवमान मंडल भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार एग्जाम में आता है, हर बार नवम मंडल से संबंधित क्वेश्चन आता है। अभी यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, उसमें भी बात पूछी गई थी। राजस्थान में भी लगभग सारी एग्जाम्स में इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ तो आता ही है। हम बात करें नवम मंडल, एकमात्र ऐसा मंडल है जिसमें केवल एक ही देवता का वंदन किया गया है, एक ही देवता की स्तुति की गई है, और वो कौन है? सोम देवता। सोम देवता का अन्य नाम है पवमान। तो नवम मंडल पूरा का पूरा सोम पवमान को समर्पित है। वरना तो क्या है, एक एक मंडल में अनेक अनेक ऋषियों का उल्लेख है। ऋग्वेद के हर एक मंडल में अनेक अनेक ऋषियों का उल्लेख है, लेकिन एकमात्र नवम मंडल ऐसा है जिसमें एक ही यानी कि सोम पवमान की ही स्तुति की गई है। बाकी तो एक एक सूक्त में अनेक अनेक ऋषि हैं, अनेक अनेक देवता हैं, है ना, अनेक देवताओं का उल्लेख है, लेकिन नवम मंडल में केवल सोम देवता, अकेले सोम देवता का ही वर्णन है। अष्टम मंडल में आ जाइए। अष्टम मंडल में सूक्त 49 से 59 तक के सूक्त बालाखिल्य सूक्त के नाम से जाने जाते हैं, जिनकी संख्या 11 है। आठवें मंडल में 49 से 59 तक, आठवें मंडल में 49 से 59 तक के मंडल बालाखिल्य सूक्त के नाम से जाने जाते हैं, जिनकी संख्या 11 है। कंफर्म? अच्छे से याद करें कंटेंट को, अच्छे से याद करें। बहुत अच्छे प्रश्नोत्तर हम लोग लेकर आने वाले हैं, जो लेटेस्ट छपे हुए जितने भी पेपर हैं इंडिया के संस्कृत से संबंधित, चाहे वो नेट हो, सेट हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, हायर वाले सारे पेपर में से वैदिक साहित्य कलेक्ट करके एक पेपर बनाएंगे, और आपको पता चलेगा कि कितना लेटेस्ट, कितना अच्छी तरीके से हमारे वैदिक साहित्य को पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर। हम बात करें कि अष्टम मंडल के 49 से 59 तक के सूक्त को बालाखिल्य सूक्त कहते हैं, जिनकी संख्या 11 है। प्रथम मंडल के ऋषि शचरतिन यानी कि 100 ऋचाएं वाले कहे जाते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल के ऋषियों की संज्ञा शचरतिन है? ऋग्वेद के किन मंडलों, किस मंडल के ऋषि की संज्ञा शचरतिन है? तो पहले वाले के साथ क्या बात थी कि पहला और 10वें की सूक्त संख्या समान है, 191। पहला और 10वां लेटेस्ट है, नया है। पहले वाले सूक्त के ऋषियों को शचरतिन कहा जाता है, शचरतिन का तात्पर्य 100 ऋचा वाले। जबकि दशम मंडल के ऋषि क्षुद्र सूक्त या महासूक्त कहलाते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पहले और 10 के बारे में हमें बहुत सारी चीजें पता चली, एक और 10 के बारे में बहुत सारी चीजें पता चली हैं, तो अब उसी में आप ये भी ऐड कर दो कि पहले और 10 की तो सूक्त संख्या समान है, पहला और 10 के तो क्या है? सबसे नवीनतम है, और पहला शचरतिन है और 10वां क्षुद्र सूक्त या महासूक्त है। क्षुद्र सूक्त या महासूक्त ऐसी संज्ञा वाला है। कंफर्म? कंटेस्ट करते हुए आगे बढ़ो। गुड मॉर्निंग सभी को, जल्दी से बढ़ें आगे, चीजें याद करनी है ना। आगे आ जाइए, जहां से बेसिक प्रश्न बनता है उसको हम चार्ट में लेकर आ गए हैं, जहां से बेसिक प्रश्न बनता है। अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि एक तो आपको याद करना है मंडल और उनके ऋषि। सबसे पहला प्रश्न आपको याद करना है मंडल और उनके ऋषि, वहां से प्रश्न आएगा मंडल और उनके ऋषि। कंफर्म? मंडल और उनके ऋषि आपको याद करने हैं। अब हम बात करें मंडल और ऋषि को याद कैसे करना है, तो पहले से लेकर, आपको पता है ना कि पहले से लेकर और 10 तक के ऋषियों का नंबर याद करना है। प्रथम मंडल, द्वितीय मंडल, तृतीय मंडल, चतुर्थ मंडल, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम और दशम। एक एक सूक्त के जो प्रतिनिधि ऋषि हैं उनके नाम याद करने हैं आपको। हर एक सूक्त में अनेक देवताओं का उल्लेख है, लेकिन नवम मंडल में केवल भगवान या सोम देवता का ही उल्लेख है।
नहीं, फर्स्ट वाला टेस्ट में बिल्कुल फर्स्ट यूनिट पढ़ा रही हूँ ना, उसके साथ निःशुल्क दूंगी टेस्ट। इसके बाद हम लोग एप्लीकेशन में क्लास लेंगे। तो चलिए आ जाइए, हम बात करें सारे मंडलों के ऋषियों को के नामों को याद कैसे करना है। कैसे याद करना है? देखो, आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की संख्या तो याद ही होगी ना। अब क्या करना है आपको, एक यहाँ पर आपके पास स्पेस है, यहाँ पर आपके पास स्पेस है ना, तो आप नाम लिखना शुरू कर दो। डिग्री वीवा अभाव कसोका, डिग्री वीवा अभाव कसोका। हो चुका होगा। मंडल के ऋषि का नाम आएगा, ऋग्वेद के पंचम मंडल के ऋषि कौन है, या कई बार मैथ्स के कॉलम में ऋषियों के नाम आते हैं, तो आपको ऋषियों के नाम याद करने हैं। जल्दी जल्दी से 1 से 10 तक की संख्या याद है, और अब आपको करना है कौन, 1 से 10 तक के ऋषियों के नाम को याद करना है। कई बार पंचम मंडल, कई बार चतुर्थ मंडल, कई बार अष्टम मंडल, है ना, कई बार मैच द कॉलम, कई बार असंगत या क्वेश्चन आता ही है। चलो याद कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। हम बात करें डिग्री विवाह अभाव कसोका। डिग्री विवाह अभाव कसोका, मैंने कहा था शॉर्ट नोट्स की कॉपी बनानी है। डिग्री विवाह अभाव कसोका कंफर्म। डिग्री विवाह अभाव कसोका। मधुच्छंदा के साथ ही कौन है, मधुच्छंदा या दीर्घतमा, मधुच्छंदा ऑब्लिक दीर्घतमा। आपके पास वो हो ना, क्या कहते हैं, पीडीएफ हो, जिन्होंने कोर्स परचेस कर रखा है उनके पास पीडीएफ है, वो पीडीएफ में लिखो। हम कह रहे हैं कि डिग्री विवाह अभाव कसोका, दीर्घतमा, मधुच्छंदा दोनों ही माने जाते हैं। शुरू करें, डिग्री विवाह अभाव कसोका लिख दिया है, बढ़िया आगे। चलिए हो चुका होगा। अब आ जाइए प्रथम मंडल के, देखिए मधुच्छंदा दीर्घतमा, विश्वामित्र भी कई बार लिख दिया जाता है। कई बार यहाँ पर विश्वामित्र भी ऐसा भी आता है, क्योंकि आपने देखा होगा ना कि अग्निसुक्त ऋग्वेद का 1 अग्निसुक्त है, उसके ऋषि कौन है, मधुच्छंदा या विश्वामित्र। तो दीर्घतमा तो मूल ऋषि है, कई बार मधुच्छंदा का नाम आता है, मधुच्छंदा के पिता होने के कारण विश्वामित्र का भी नाम आता है। अब हमें यहाँ करना है कि सबसे पहले कौन, दीर्घतमा या मधुच्छंदा। डिग्री, ग्री से गृत्समद, वी से विश्वामित्र, वा से वामदेव, अ से अत्रि, भा से भारद्वाज, अभाव का व से वशिष्ठ। देखो ये रहा आपका डिग्री विवा अभाव। अब हमें करना है कौन, कसोका। ये रहा आपका कण्व, ये रहा आपका सोम, और ये रहा आपका कसोका। अब देखो दशम मंडल में बहुत सारे, दशम मंडल में इतने सारे नाम हमने इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे देवताओं का उल्लेख है। एक बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में सर्वाधिक ऋषियों का उल्लेख है, तो यहाँ पर आप सर्वाधिक ऋषि लिखें एक बार, सर्वाधिक ऋषि। 90 में तो सिंगल एक ही ऋषि है, 90 में तो सोम पवमान एक ही ऋषि है, लेकिन ऋग्वेद के दशम मंडल में सर्वाधिक ऋषियों का उल्लेख है। ये प्रश्न भी आया हुआ है, सर्वाधिक ऋषि। बढ़िया आगे। अब देखना है हमें कि ऋग्वेद में, बहुत अच्छे से देखें, शॉर्ट करके बता देती हूँ। ऋग्वेद में प्रथम और दशम मंडल की सुक्त संख्या समान है। देखिए पहले में 191, 10वें में 191। ऋग्वेद के प्रथम और दशम मंडल की सुक्त संख्या समान है, तो 191 191 कंफर्म। फिर मैंने कहा सबसे छोटा द्वितीय गृत्समद है, तो ये रहा द्वितीय गृत्समद, और सबसे कम मंत्र किसी में है तो सबसे छोटा कौन हो गया, द्वितीय। सबसे छोटा कौन हो गया, द्वितीय। ठीक है, 191 सबसे बड़ा भी है। एक लाइन और लिखें ऋग्वेद के, देखो अभी क्या क्या चीजें हमने पढ़ ली हैं। हमने ये पढ़ लिया है कि ऋग्वेद का सबसे छोटा मंडल या सुक्त कहां पर है, तो द्वितीय में। पहले और दशम मंडल की सुक्त संख्या क्या है, समान है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखो ऋग्वेद के किस मंडल में सर्वाधिक मंत्र हैं। प्रश्न तो ये भी बनता है ऋग्वेद के किस मंडल में सर्वाधिक मंत्र हैं। तो देखो मुझे 1700 दिख रहा है, 1700 से पहले मुझे 2006 दिख रहा है, कहां पर, प्रथम में। लिख दीजिए एक लाइन, सर्वाधिक मंत्र प्रथम मंडल में, सर्वाधिक मंत्र प्रथम मंडल में कंफर्म। सर्वाधिक मंत्र प्रथम मंडल में। प्रथम और दशम की क्या क्या बातें थी, रिकॉल करें। प्रथम और दशम दोनों में ही 191 समान सुक्त हैं। दूसरा ये था कि प्रथम और दशम दोनों ही कैसे नवीनतम है, लेटेस्ट है। पहला का नाम और 10वें का नाम बहुत अच्छे से बता दिया है, शतरचिन्ह, और क्या था, क्षुद्र सुक्त, महासुक्त। फिर हम बात करें कि टोटल में से छोटा कौन है, तो छोटा था आपका कौन, द्वितीय मंडल यानी कि गृत्समद। छोटा था कौन, द्वितीय मंडल यानी कि गृत्समद। अब किसमें मंत्र ज्यादा है, किसमें मंत्र ज्यादा है, तो पहले वाले में। किसमें मंत्र ज्यादा है, तो पहले वाले में, यानी कि ऋग्वेद के प्रथम मंडल में बहुत सारे मंत्र हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में बहुत सारे मंत्र हैं, और ऋग्वेद के दशम मंडल में बहुत सारे ऋषि हैं। प्रथम और दशम को फिर कैलकुलेट करो। प्रथम में मंत्र ज्यादा है, तो दशम पीछे कैसे रह जाता, दशम कह रहा है कि मुझमें ऋषि ज्यादा है, उसमें मंत्र ज्यादा है, इसमें ऋषि ज्यादा है। कंफर्म, देख लो अच्छे से। सर्वाधिक ऋषि दशम में, सर्वाधिक मंत्र प्रथम में। नोट्स बना लो, फटाफट आगे बढ़ो। हो चुका होगा, चलिए। सर्वाधिक ऋषि, सर्वाधिक मंत्र, कंफर्म, आगे बढ़ो। ऋग्वेद के दशम मंडल में दार्शनिक सूक्तों की प्रधानता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऋग्वेद के दशम मंडल में एक तो सबसे पहले बहुत सारे ऋषि हैं, दूसरी बात ये कि ऋग्वेद के दशम मंडल में क्या है, बहुत सारे दार्शनिक सूक्त हैं। अब किन किन को दार्शनिक सूक्त माना है यहाँ पर प्रामाणिक रूप से, हम कह रहे हैं कि यहाँ पर पुरुष सूक्त यानी कि कितना, 10.90, हिरण्यगर्भ 10.121, नासदीय 10.129, वाक सूक्त 10.125, इन सभी को दार्शनिक माना है। और आपको तो पता है कि वाक सूक्त जो है ना, इसके ये तो कैसा है, आध्यात्मिक सूक्त है। ये सूक्त कैसा है, आध्यात्मिक सूक्त है, कंफर्म। वाक कैसा है, आध्यात्मिक। ऋग्वेद के दशम मंडल में दार्शनिक सूक्तों की प्रधानता है। मूलतः दार्शनिक सूक्त हमने हमेशा 3 बोला, लेकिन वाक में भी तो दार्शनिक का है, तो वाक को भी प्रामाणिक पुस्तकों में दार्शनिक माना है। सबका मंडल और सूक्त संख्या यहाँ पर लिख दी है। आगे बढ़ो, ऋग्वेद के प्रमुख तथ्य, आगे बढ़े। अपन बात करें यहाँ पर ऋग्वेद के प्रमुख तथ्य के बारे में, आ जाइए। ऋग्वेद का प्रथम सूक्त कौन है, अग्नि। ऋग्वेद का प्रथम सूक्त कौन है, अग्नि। बेसिक बेसिक बातें कर रहे हैं। ऋग्वेद का प्रथम सूक्त कौन है, अग्नि, यानी कि अग्नि ऋग्वेद की पुस्तक खोलते ही प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है, प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है। ऋग्वेद का अंतिम सूक्त कौन है, संज्ञान, यानी कि 10.191। 10वें में लास्ट क्या था, 191 था ना, लिखते चलो। अग्नि के साथ लिख दो 1.1, और संज्ञान के साथ लिख दो 10.191। ऋग्वेद का प्रथम मंत्र क्या है, अग्नि मिले पुरोहितम।
और याद करो इसमें क्या है, गायत्री छंद है। इसमें क्या है, गायत्री छंद है। ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि मिले पुरोहितम है और यहाँ पर अग्नि मिले पुरोहितम में कौन सा छंद है, गायत्री छंद है। बढ़िया आगे। ऋग्वेद का अंतिम मंत्र समानी व आकुति है, जो कि आपके संज्ञान सूक्त से है, जो कि आपके संज्ञान सूक्त से है। अंतिम सूक्त का अंतिम मंत्र समान, समान ऐसा कर लो, समान है। ऋग्वेद का अंतिम सूक्त संज्ञान और मंत्र समान, संज्ञान समान, ऐसे याद कर लो। आगे बढ़ो, जितनी एक्स्ट्रा चीजें मैंने लिखी उनको आप भी नोट करो जल्दी से। एचटेट टीजीटी के लिए बिल्कुल, एचटेट टीजीटी के स्टूडेंट्स को बिल्कुल पढ़ना चाहिए, क्योंकि नेट का पाठ्यक्रम ही तो हरियाणा टीजीटी और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में लगा हुआ है। बिल्कुल अवश्य रूप से पढ़ें आप। आगे बढ़ो, ऋग्वेद का प्रथम सूक्त अग्नि है 1.1, ऋग्वेद का अंतिम सूक्त है संज्ञान 10.191, ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि मिले पुरोहितम अग्नि सूक्त से है, गायत्री छंद में निबद्ध है। ऋग्वेद का अंतिम मंत्र समानी व आकुति ही संज्ञान सूक्त है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपका अक्टूबर के लास्ट में आ जाएगा, है ना। दिसंबर में एग्जाम है तो अक्टूबर के लास्ट में, नवंबर फर्स्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप पढ़ना शुरू करो, एक अच्छा समय है आपके पास। ऋग्वेद का अंतिम मंत्र समानी व आकुति है, कहां से, संज्ञान सूक्त से लिया गया है। ऋग्वेद का पदपाठ करता कौन है, शाकल्य। ऋग्वेद का पदपाठ करता कौन है, शाकल्य। इनको शाकल, शाकल भी कहा जाता है, इनका कई बार नाम शाकल भी होता है। और इन्होंने क्या किया था, मंडल क्रम का विभाजन। इन्होंने क्या किया था, मंडल क्रम का विभाजन। ऋग्वेद का पाठ प्रणयन करता वाभ्रव्य, कंठस्थ करना है बार बार पढ़ के। ऋग्वेद का पाठ, पाठ पाठ किसने बनाया, ऋग्वेद का पाठ, ऋग्वेद को कैसे पढ़ा जाए वो किसने सबसे पहले सिखाया, वाभ्रव्य ने। वाभ्रव्य बिल्कुल सेकंड, अभी फर्स्ट ग्रेड में आया था। आकुति शब्द का तात्पर्य क्या है, बिल्कुल फर्स्ट ग्रेड आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में आया था। चीजें यही से हैं सारी की सारी, आपको बस याद करना है। चलो कहां बात कर रहे थे, ऋग्वेद का प्रथम मंडल अग्नि, प्रथम सूक्त अग्नि सूक्त है, अंतिम संज्ञान, संज्ञान है, दोनों की सूक्त संख्या समान है। प्रथम मंत्र अग्नि मिले पुरोहितम है, अंतिम मंत्र संज्ञान का समानी व आकुति है। फिर हम बात कर रहे थे कि ऋग्वेद का पदपाठ, पाठ किसने बनाया, शाकल्य ने। शाकल्य वो व्यक्ति जिसने मंडल क्रम का विभाजन किया। पाठ प्रणयन, पाठ कैसे करना है, बोलना कैसे, वाभ्रव्य ने हमें सिखाया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऋग्वेद पर सबसे प्राचीन भाष्य। ऋग्वेद पर सबसे प्राचीन भाष्यकार स्कंद स्वामी। ऋग्वेद पर सबसे प्राचीन भाष्य स्कंद स्वामी का है। ऋग्वेद का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, है ना, बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, सारी चीजें पढ़ना जरूरी है। हमने कहा ऋग्वेद पर सबसे प्राचीन भाष्य स्कंद स्वामी का है। प्राचीन है लेकिन पूर्ण नहीं है, प्राचीन है लेकिन पूर्ण नहीं है। ऋग्वेद का संपूर्ण भाष्यकार, पूरे ऋग्वेद का भाष्य किया किसने, सायण आचार्य ने। पहले तो किया स्कंद स्वामी ने, लेकिन संपूर्ण ऋग्वेद का किया किसने, सायण आचार्य ने। और सायण तो कह रहे थे कि लौकिक उपायम। ऋग्वेद का उत्पत्ति देवता अग्नि को माना गया है ना, आपको पता है, अग्नि वायु आदित्य अंगिरा, अग्नि वायु आदित्य अंगिरा, ये हमने पढ़ा था। तो ऋग्वेद का उत्पत्ति देवता कौन हुआ, अग्नि देवता हुआ। ऋग्वेद का मुख्य कार्य उपासना है। अब एग्जाम में उपासना प्रधान वेद कह, उपासना प्रधान वेद कह, ऐसा एग्जाम में आता है। उपासना प्रधान वेद कह, उपासना प्रधान वेद कौन है, उपासना प्रधान वेद कौन है, ऋग्वेद, क्योंकि ऋग्वेद में ऋचाओं का संग्रह है। ऋग्वेद का प्रतिपाद्य विषय है कौन, देवताओं की स्तुति परक मंत्र, ये हमने कहा था ना। ऋग्वेद का प्रतिपाद्य विषय क्या था, देवताओं की स्तुति परक मंत्र। ऋग्वेद की उत्पत्ति अग्नि से मानी गई है, अग्नि वायु आदित्य अंगिरा। ऋग्वेद का मुख्य कार्य उपासना है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के देवताओं का मंत्रों के द्वारा आह्वान किया गया है। आगे बढ़ा, ऋग्वेद का प्रतिपाद्य विषय देव स्तुति है, देवताओं के स्तुति परक मंत्र है। ऋग्वेद का अन्य नाम हमने पहले भी पढ़ा है, दशतई पढ़ लिया हमने, क्योंकि इसमें दशतय 10 मंडल है इसलिए। फिर हमने कहा ऋग्वेद का ऋत्विक होता है तो इसे होत्रवेद कहा गया। शाकल संहिता इसलिए कहा गया क्योंकि ऋग्वेद की एकमात्र शाखा, एकमात्र उपलब्ध शाखा, ऋग्वेद की एकमात्र उपलब्ध शाखा का नाम है शाकल शाखा। ऋग्वेद की एकमात्र उपलब्ध शाखा का नाम है शाकल शाखा। तो ऋग्वेद के अन्य नाम शाकल संहिता भी है, दशतई भी है और होत्रवेद भी है। जो एक्स्ट्रा कंटेंट में लिखती जा रही हूं, आप भी लिखो ताकि रिवीजन हो जाएगा। आगे बढ़ो, ऋग्वेद में संवाद सूक्तों की संख्या कितनी है, 20। ऋग्वेद में कुल संवाद सूक्त की संख्या कितनी है, 20। ऋग्वेद में 20 संवाद सूक्त हैं, 20 में से 4 संवाद सूक्त हमारे पाठ्यक्रम में है। विश्वामित्र नदी, यम यमी, पूर्वा, उर्वशी इत्यादि हमारे पाठ्यक्रम में है। तो हम कह रहे हैं कि 20 में से 4 हमारे पाठ्यक्रम में है। ऋग्वेद में देखो बहुत सारे ऋषि होते हैं, है ना, डिग्री विवाह अभाव कसो का, ये है हमारे पास। लेकिन बहुत सारी ऋषिकाएं भी हैं जिनकी संख्या 24 है। बहुत सारी ऋषिकाएं भी हैं जिनकी संख्या कितनी है, 24। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद पता है, ऋग्वेद पुराना, आयुर्वेद बहुत पुराना। ऋग्वेद का उपवेद कौन है, ऋग्वेद बहुत पुराना, आयुर्वेद बहुत पुराना। तो ऋग्वेद का उपवेद हो जाएगा कौन, आयुर्वेद। ऋग्वेद में स्तुत्य देवता, कल ही मैंने बताया था, ऋग्वेद में भी और वैदिक में भी, ऋग्वेद में भी और वेदों में भी कुल देवताओं की संख्या मानी गई है 33। ऋग्वेद में भी और ऐसे भी कुल देवताओं की संख्या मानी गई है 33, जिनको हम 33 करोड़ देवी देवता कहते हैं ना, वो वास्तव में कितने थे, 33 ही थे। फिर हम बात करें संपूर्ण ऋग्वेद की शब्द संख्या, पूरे ऋग्वेद में कितने शब्द हैं, संपूर्ण ऋग्वेद की शब्द संख्या 1,53,082। संपूर्ण ऋग्वेद में कितने शब्द हैं, 1,53,082। ऋग्वेद से सामवेद में लिए गए मंत्र 1504, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद से अधिकांश मंत्र सामवेद में लिए गए हैं। सामवेद के अपने सूत्र बहुत कम है। सामवेद गेयात्मक है और ऋग्वेद कैसा है, केवल पठन योग्य है। तो ऋग्वेद से बहुत सारे मंत्र सामवेद में ले लिए और उनको गाया जाने लगा, तो ये सामवेद के मंत्र बन गए। तो ऋग्वेद से कितने मंत्र सामवेद में हमने लिए, तो 1504, बहुत इंपॉर्टेंट बात, 1504 कंफर्म। एक एक विषय वस्तु को याद करना है, कंठस्थ करना है, फटाफट से चीजें याद करनी है। बहुत अच्छा टेस्ट, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज हम लोग डेवलप कर रहे हैं, बिल्कुल न्यू, जिसमें सारे के सारे लेटेस्ट क्वेश्चन आएंगे आपके पास। ठीक है, तो चलिए मैं इतना ही बोलूंगी कि आज की क्लास में बच्चों वर्कलोड बहुत ज्यादा है, तो मैं यही तक कर पा रही हूँ, क्योंकि नियमितता ना